तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो लिखो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट क्या होगी। पैराबोला मेरा कौन सा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी नोट करो। मान लो कि पैराबोला तुम्हारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लो इस पैराबोला पे दो पॉइंट हमने लिए, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट है Q, और P के कोऑर्डिनेट है 8t1 स्क्वायर 2at1 और Q के कोऑर्डिनेट है 8t2 स्क्वायर 2at2। ओके, तो पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, पॉइंट Q पे मान लो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। ओके, और मान लो कि इस R के कोऑर्डिनेट है h, k, हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या फार्मूला होता है? नहीं, t के फॉर्म में क्या होता है, ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो t1y इज इक्वल टू x प्लस at1 स्क्वायर हो जाएगा एट पॉइंट P पे, है ना। और ये किससे पास कर रहा है, h, k से, तो इसकी जगह तुम लिख सकते हो कि t1k इज इक्वल टू h प्लस at2 स्क्वायर। इसी तरह से पॉइंट Q पे जो इक्वेशन होगी टेंजेंट की, उसको h और k से सेटिस्फाई कराओगे तो वो हो जाएगा t2k इज इक्वल टू h टाइम h प्लस at2 स्क्वायर, ये t1 स्क्वायर है ना। t1k इज इक्वल टू h प्लस at1 स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पासिंग थ्रू h, k। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 which is the equation of tangent at point Q passing through point R। तो अब तुमको h और k के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h के जो वैल्यू आएगी वो आएगी at1 t2, और k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a ऑफ t1 प्लस t2। ये आप चेक कर लेना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकल के आया, R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, at1 t2 एंड a ऑफ t1 प्लस t2। तो ये होता है, हमेशा याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किनके, दो टेंजेंट के, किन किन पॉइंट पे, P एंड Q पे। ओके, अब देखो याद करने के लिए इसको क्या तरीका अपनाओगे, तो जो दो पॉइंट हैं उसका इंटरसेक्शन ये है, तो इसको याद करो गोवा से। गोवा तो खूब घूमते होगे, घूमे हो कि नहीं घूमे गोवा, तो इसको गोवा से याद करो। किससे, गोवा। अब गोवा से क्या है, G, पहले क्या है G, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखो at1 स्क्वायर और at2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिक मीन अगर तुम निकालो तो at1 t2 आएगा, बोलो। तो दिस इज at1 t2, और a जो है वो y कोऑर्डिनेट देगा, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। तो 2at1 और 2at2 का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो 2 दिस प्लस दिस अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, जहां से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको किस रूल से याद रखोगे, गोवा रूल से, है ना। तो दैट इज at1 t2 एंड a ऑफ t1 प्लस t2। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसी में सेकंड प्रॉपर्टी याद करो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहेगी, अगर सपोज कर लो ये PQ जो है ये एक फोकल कॉर्ड है, PQ फोकल कॉर्ड है ना। तो अगर PQ फोकल कॉर्ड है, सेकंड प्रॉपर्टी में लिख लो कि PQ इज अ फोकल कॉर्ड। अगर PQ फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 T2 इज इक्वल टू -1। फोकल कॉर्ड में मैंने पढ़ाया था कि T1 T2 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो दोनों फोकल कॉर्ड होंगे, एक्सट्रीमिटीज दोनों, बोलो भाई। तो
आर के कोऑर्डिनेट्स तुमने क्या निकाले थे, ए T1 T2 कॉमा ए ऑफ T1 प्लस T2। बोलो भाई, अब अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस ए, तो आर क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा ए ऑफ, अगर एक टी है तो दूसरा -1/t हो जाएगा, तो t -1/t। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आ गया तुम्हारा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट जो है ना। अब देखो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -a, तो ये किस लाइन पे लाई कर रहा, डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स होती है x + a = 0, है ना। तो अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो वो कहां पे जाने, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना कि द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इज दैट ओके? समझ में आई मेरी बात की नहीं? क्लियर? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो ये कोई एक पैराबोला, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है AT², 2AT। ठीक, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मान लिया ये एक टेंजेंट है पॉइंट P पे, ओके, और यहां पे है उसका फोकस, दैट इज A,0। ओके, अब हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किस पे, टेंजेंट पे। ये पॉइंट है M। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, दिस लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो क्या है प्रॉपर्टी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑलवेज लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अब जरा देखो, ये जो टेंजेंट है एट पॉइंट P, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। ty = x + at², ty = x + at²। अब इसका प्रूफ देखो कैसे होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x - ty + at², दिस कम्स आउट टू बी 0। हाँ या ना? ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट P पे। ओके, अब हम उसका फोकस से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M के कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालने हैं फॉर M क्या है, व्हाट इज M, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, किस पर, किसी भी टेंजेंट पे, कोई भी टेंजेंट हो, ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट H, K हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, H माइनस, कहां से ड्रॉप कर रहे हो, A से, तो H - a/x का 1 = K - 0, बोलो भाई, अपॉन -t = माइनस ऑफ, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो a, ये 0 हो जाएगा, ये at², तो a + at² अपॉन क्या हो जाएगा, 1 + t²। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये है H - a/1 = K/-t = -a, 1 + t² से 1 + t² कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जरा यहां से देखो H की वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी बताओ, व्हाट इज H, 0, व्हाट इज K, 80, यानी ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, 0, 80, दिस इज 0, 80, है ना। अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कहां पे लाई कर रहा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस क्या है इस पैराबोला के लिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक, तो दिस प्रूव्स दैट कि अगर फोकस से हम कोई भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें किसी टेंजेंट पे, तो वो हमेशा कहां लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इज दैट क्लियर? और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये याद रखना,
जो जिस पॉइंट पे, ध्यान दो, जिस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जिस पॉइंट से, उसके y कोऑर्डिनेट का हाफ होता है। ये 280 है तो ये कितना आ जाएगा 80। ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे 0,80। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि फोकस का जो इमेज होगा, इमेज ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, है ना? क्या कहता है प्रॉपर्टी? इमेज ऑफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये फोकस, इसके कोऑर्डिनेट हैं A,0। ओके, ये एक टेंजेंट लाइन है। ये M था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। व्हाट वाज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर? 0,80, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब मान लो कि जो हमने इमेज बना रहे हैं वो n है। व्हाट इज n? n क्या है? इमेज ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। तो जो n और s के कोऑर्डिनेट है उसका मिड पॉइंट फिर m होगा, है ना? तो अब जरा गौर करो, अगर ये a है तो और यहां पे इसके मिड पॉइंट पे 0 मिल रहा, तो n का x कोऑर्डिनेट -a होगा। और ये अगर 80 है, यहां 0 है, तो ये क्या देगा 280 होगा। तो n के कोऑर्डिनेट, जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -a, 280। इज दैट क्लियर? अब -a, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, सॉरी। तो -a रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट, अगर -a है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो इमेज ऑलवेज लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, पहली चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज जरा देखो, ये पॉइंट जो n है और जो ये पॉइंट P है, अगर देखो तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो अगर इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप 0 आ जाएगा। स्लोप 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो PN लाइन है ये एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना? यहां पे चूंकि एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के, मान लो थोड़ी टिल्टेड होती तो वो उसके पैरेलल हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये लाइन PN एक्सिस के पैरेलल है तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, दिस इज x प्लस a इक्वल टू 0। मतलब कहने का क्या है कि फोकस से जो इमेज होगा, तो इमेज वाला पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, और वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और इमेज, इनको मिलाने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। इज दैट ओके? समझ में आया? ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई, है ना? अब देखो, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा इस क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन है कि लेट y इज इक्वल टू 3x minus 8 be the equation of tangent, equation of tangent at the point 7,13 lying on the parabola, lying on parabola whose focus is -1, -1. Find the equation of directrix and length of latus rectum.
ओके, अब जरा क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक इक्वेशन उसने दे दी लाइन की, कह रहा है ये किसी एक टेंजेंट का किसी एक पैराबोला पे टेंजेंट है। किस पॉइंट पे टेंजेंट, किस पॉइंट से ड्रॉ की गई है? 7,13। ओके, फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि और उस पैराबोला का फोकस जो है वो -1, है। यहां तक क्लियर है? कह रहा भैया इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बताओ और इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। ठीक है, तो अब जरा गौर करो। देखो तुमको मालूम है एक चीज कि अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करी थी कि जो फोकस की इमेज होगी, फोकस की इमेज वो हमेशा कहां लाई करती है? डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी। यस और नो? फोकस की इमेज किस पे लाई करेगी? डायरेक्ट्रिक्स पे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। तो पहले तो ये टेंजेंट की इक्वेशन अगर तुमने लिखो तो 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये लाइन है और फोकस है -1, इसके रिस्पेक्ट में इमेज जरा निकालो। तो इमेज के कोऑर्डिनेट अगर h, k हम मान लें तो वो हो जाएगा h+1/3, बोलो भाई, इज इक्वल टू k+1/-1 इक्वल टू -2 टाइम्स -3, बोलते जाओ, +1 -8/a² + b², दैट इज 10। बोलो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5, ये देखो 8 और 3 11, 11 में 1 गया 10, तो ये हो गया 2 प्लस का ना। तो h+1/3 देख लेना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना, k+1/-1 इक्वल टू 2। तो h और k की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आई? तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और k की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो इसका मतलब है कि इमेज क्या है? 5, -3। ये किसकी इमेज है? फोकस की, विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो इमेज होगी ये किस पे लाई करेगी? डायरेक्ट्रिक्स पे। और इमेज और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना 7,13, ये दोनों लाइन जो होगी वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो पहले तो अब जो ये वाला पॉइंट है और जो इमेज वाला पॉइंट है इसका स्लोप निकाल दो। तो इसका स्लोप बताओ जल्दी से क्या आया? स्लोप कितना आ जाएगा? 13 -3 दैट इज 16। समझ में आ रही मेरी बात? अपॉन 7 - 5 दैट इज 2, 8। ये किसका स्लोप है? उस लाइन का जो पॉइंट और इमेज को जोड़ रही है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा? -1/8। अरे बोलो भाई, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया -1/8। और डायरेक्ट्रिक्स पास कहां से करेगी? जो पॉइंट इमेज आई थी, इमेज क्या आई थी? 5, -3 है ना। और ये डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू, कहां से पास करेगी? 5, -3। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं लिख लेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y + 3 इज इक्वल टू -1/8 इंटू x - 5। तो इट मीन्स 8y + 24 इज इक्वल टू -x + 5। तो x + 8y + 19 इज इक्वल टू 0। देख लो, यही आ रही ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? समझ में आ गया? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। बोलो। अच्छा, अब मान लो तुमसे पूछ लेता पैराबोला की इक्वेशन बताओ, तो कैसे करते? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। सपोज करो वो तुमसे कहता था भैया पैराबोला की इक्वेशन बताओ कैसे होगी, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? भाई पैराबोला क्या होता है? पैराबोला हमने पढ़ाया था कि पैराबोला इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और किसी फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस, ये दोनों सेम होती है। फिक्स लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट होता है फोकस। तो इसमें फोकस भी दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नहीं निकल जाएगा?
बोलो ठीक। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे क्या लेकिन पूछा उसने, पैराबोला की इक्वेशन नहीं पूछी है, क्वेश्चन में उसने तुमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब जरा गौर करो, देखो सारी चीजें स्टैंडर्ड पैराबोला से ही कोरिलेट करनी है ना। ये है तुम्हारे डायरेक्ट्रिक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है फोकस। बोलो भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सी है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर, वो कितनी है 2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है 4a, यानी कि जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसका 2 टाइम्स जो होता है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। इज दैट ओके। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें मालूम है, फोकस क्या थी इसका -1, -1। तो इस पॉइंट फोकस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसका 2 टाइम्स कर दो, तो वो क्या दे देगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नहीं समझ में आया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दो जरा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो दिस इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ, इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो -1 -8 -19 + 9 -9 + 19 दैट इज 10, है ना भाई, अपॉन √65। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 अपॉन √65। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला। तो जो पैराबोला है उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 20 अपॉन √65। बोलो समझ में आया, क्लियर है ना। तो किस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, और इसमें प्योरली प्रॉपर्टी का यूज किया गया था। समझ में आ गई मेरी बात, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड 2-3 बार एडवांस में भी आया है और मेंस में भी आया है ना, तो इसको तुमको याद रखना है। क्वेश्चन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सपोज करो जैसे ये कोई एक पैराबोला है ना, इस पे कोई 3 पॉइंट हमने ले लिए, कोई भी 3 पॉइंट पैराबोला पे ले लिए, लेट इट 8t1 स्क्वायर, 2at1। एक पॉइंट मान लो ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट ले लो at2 स्क्वायर, 2at2, और मान लो एक ये पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट ले लो at3 स्क्वायर, 2at3। इन तीनों पॉइंट से मिला के एक ट्राइंगल बना दो, PQR, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। तो जरा हमको जल्दी से बताओ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जबकि PQR जो है ये तीनों पॉइंट तुम्हारे किस पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 at1 स्क्वायर 2at1 1, बोलो at1 स्क्वायर 2at1 1, फिर हो जाएगा at2 स्क्वायर 2at2 1 एंड at3 स्क्वायर 2at3 एंड 1। अब जरा गौर करना, पहले वाले में से मैं a कॉमन ले रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से 2a कॉमन ले रहा हूं, तो पूरा बाहर क्या आ गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से हाफ चला गया, क्या बचा a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा t स्क्वायर t1 1, t1 स्क्वायर t1 1, t2 स्क्वायर t2 1, t3 स्क्वायर t3 1। बोलो डिटर्मिनेंट्स में मैंने ये पढ़ा रखा है कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर अगर होता है तो उसका आंसर क्या आता है साइक्लिक ऑर्डर में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। बोलो तो यहां क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, t2 माइनस t3, t3 माइनस t1। तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा a स्क्वायर t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1, ये निकल जाएगा। तो ये तो आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से एरिया, कौन से ट्राइंगल का, 3 पॉइंट जो तुम्हारे पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा अब दूसरी चीज,
अब आप इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या करेंगे? टेंजेंट। तो चलो एक एक करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। पॉइंट पी पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो ये जा रहा। ठीक, पॉइंट क्यू पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो ये जा रहा, और एक टेंजेंट तुमने पॉइंट आर पे ड्रॉ किया, वो ऐसे जा रहा। ठीक है, ये आगे ये जाएगा, यहां कट कर रहा। तो देखो पॉइंट पी पे ये टेंजेंट और पॉइंट आर पे ये टेंजेंट एक दूसरे को मान लो कैपिटल ए पे कट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पी का टेंजेंट और पॉइंट क्यू का टेंजेंट एक दूसरे को कैपिटल बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट क्यू पे टेंजेंट और पॉइंट आर पे टेंजेंट एक दूसरे को कैपिटल सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब एक नया ट्राइंगल तुमको बनकर दिख रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? ट्राइंगल मेड बाय द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ठीक, तो जरा अब हमको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आएंगे? अब ए देखो तुम्हारा किसका किसका इंटरसेक्शन है, पी और आर, बोलो। तो ये 2 पॉइंट आ गया, तो गोवा रूल लगा दो। तो क्या बनेगा? ए T1 T3 ए ऑफ T1 प्लस T3। तो अब समझ में आ गया होगा। बी के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ क्या होंगे? बी किसका किसका है? पी और क्यू का। तो ए T1 T2 एंड ए ऑफ T1 प्लस T2 हो जाएगा। और सी के कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दो, ए T2 T3 एंड ए ऑफ T2 प्लस T3। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल गए आराम से, क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स का मालूम होता है। बोलो, तो अगर ये आपको मिल गया तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस। ए के कोऑर्डिनेट थे ए T1, हम ऐसे लिख रहे हैं ऑर्डर में, ए T1 T2 ए ऑफ T1 प्लस T2 1। बोलो भाई, फिर होगा ए T2 T3 ए ऑफ T2 प्लस T3 1 एंड ए T3 T1 ए ऑफ T3 प्लस T1 1। देखो पहले वाले में से ए और दूसरे में से ए बाहर निकाल लोगे तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 2। अब जरा गौर करना, हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी R1 में R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस करोगे T2 बाहर आएगा, तो ये बनेगा T1 माइनस T3। इसमें अगर तुम देखो तो ये T1 माइनस T3 बनता है, T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? 0। अब R2 माइनस R3 मैं कर रहा हूं, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो T3 बाहर आ रहा है, T2 माइनस T1 है। बोलो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कराओगे तो T2 माइनस T1 0। दिस इज T1 T3 T1 प्लस T3 1 है ना। पहले वाले में से T1 माइनस T3, दूसरे से T2 माइनस T1 बाहर आ जा रहा, और एक्सपेंड कर दोगे तो देखो तुम्हारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 T1 माइनस T3 इंटू T2 माइनस T1, और जब एक्सपेंड कर दोगे तो ये चीज निकल के आएगी, दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज T2 माइनस T3। अरे बोलो, समझ में आ गया? ये तो कैलकुलेशन कर लोगे। तो इसको तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो T1 माइनस T2 T2 माइनस T3, और इसको लिख सकते हो T3 माइनस T1, लिख सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में मैंने लिख दिया है ना। तो ये किसका निकल के आया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, जो कि टेंजेंट के इंटरसेक्शन से था। अब देखो ये वाला जो था ऊपर वाला, ये पोर्शन, ये पूरा क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यहीं पे बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व कर देना है।
अब 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, उनने एक स्टैंडर्ड पैराबोला दे दिया y² इक्वल टू 4ax, है ना, उसने कहा एक पॉइंट ये है, कोई 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, अब इस पे टेंजेंट है, उससे एक ट्राइंगल बन रहा है, टेंजेंट के इंटरसेक्शन से ट्राइंगल बना रहा है, दोनों का जो एरियाज का रेशियो है, बताइए क्या आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखो, दिस इज 2, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि द एरिया का जो रेशियो होगा वो 2 के बराबर होगा। क्लियर है?